सभी भक्तों को जय जगन्नाथ। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल तृतीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर से बाहर आकर जगत का कल्याण करते हैं। भगवान जगन्नाथ से पुरुषोत्तम क्षेत्र में होने वाली रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ की महिमा अवर्णनीय है। उसका उल्लेख विशेष रूप में स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा में मिलता है। यहाँ की रथ यात्रा का वर्णन ब्रह्मा पुराण आदि अन्य पुराणों में भी है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र ने अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने के लिए गए, जिनके बाद वो मासी के घर गुडीचा में गए और 7 दिन तक वहां रुके। तभी से रथ निकलने की परंपरा चली आ रही है। जगन्नाथ भगवान हिंदू धर्म के 4 धामों में जगन्नाथपुरी का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु रामेश्वर में स्नान करते हैं, द्वारका में शयन करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान और पुरी में भोजन करते हैं। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिनका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले रंग का और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष या गरुध्वज कहते हैं, उनका रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। उसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे तीनों देवी देवताओं के रथ की ऊंचाई और पहिए की बात करेंगे। हमारे श्री कृष्ण जगन्नाथ की रथ यात्रा में 16 पहिए होते हैं और उनकी ऊंचाई 13 मीटर तक होती है। लाल और पीले रंग के लगभग 1100 मीटर कपड़ा रथ को ढकने के लिए उपयोग में लिया जाता है और उस रथ को बनाने के लिए 832 लकड़ियों को टुकड़े का उपयोग किया जाता है। बलराम जी का रथ 13.2 मीटर ऊंचा, 14 पहियों का और उसमें 763 टुकड़ों से बनाया जाता है। देवी सुभद्रा का रथ 12.9 मीटर ऊंचा और 12 पहियों से रथ बनाया जाता है और उनमें 593 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छनपरा नामक अनुशासन संपन्न किया जाता है। उसके तरह पुरी के जगपति राजा पालकी में यहाँ जाते हैं और इन तीनों रथों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों तरुई और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण उन रथों को खींचते हैं। कहते हैं कि जिनके रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। गुडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा का 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आडप दर्शन पर कहा जाता है। गुडीचा मंदिर को गुडीचा बाड़ी भी कहते हैं। माना जाता है कि माँ गुडीचा भगवान जगन्नाथ की मासी है। यहीं पर देवताओं के इंजीनियर माने जाने विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा का निर्माण किया था। गुडीचा भगवान 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। भगवान जगन्नाथ वापस पहुंचने के बाद सभी प्रतिमाओं रथ में ही रहने देते हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करके और मंत्रोच्चार के बीच देवी विग्रहों को पुनः प्रस्थापित किया जाता है। वीडियो पूरा सुनने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।